नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट एमसीक्यूज़ में। डेट है 22 जून 2020। आइए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया? ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। राइट आंसर है हमारा बी, यानी दिल्ली। थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं इसके बारे में। यह सेंटर दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग ब्यास का एक विशाल परिसर में स्थित है और यह लगभग 300 एकड़ में फैला हुआ है। अब यह दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। अगर हम परिसर के अंदर की बात करें तो यह 12,50,000 वर्ग फुट का शेड है। इसमें कोरोना पेशेंट के लिए 10,000 बेड लगाए जा रहे हैं। यह 22 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा क्षेत्र है। अगर इसके आकार की बात करें तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब इसमें सत्संग होता था तो लगभग 3 लाख लोग बैठकर सत्संग सुनते थे। चलते हैं आगे। देखो, कोविड सेंटर में लगने वाले बेड को सैनिटाइज करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल होंगे। यहाँ पर कुल 10,000 बेडों में से 1,000 बेड ऐसे होंगे जिनके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगे होंगे। इसके साथ ही पैथोलॉजी लैब भी बनाई जाएगी, जिससे कि मरीजों की जांच आसानी से हो सके। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह केंद्र अकेले ही करीब 20 ऐसे अस्पतालों का काम करेगा जहां 500 मरीजों की व्यवस्था होती है। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। कोरोना वायरस की पहली दवा जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दी। ए फेविपिराविर, बी रेमडेसिविर, सी उमीफेनोविर, डी ए और बी। राइट आंसर है हमारा ए, यानी फेविपिराविर दवा की मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति दी है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं इसके बारे में। फेविपिराविर दवा का जेनरिक नाम है और जबकि मार्केट में यह दवा फेविफ्लू नाम से मिलेगी। हालांकि इस अप्रूवल के अगले दिन ही एक और दवा की भी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की जो कॉमर्शियल ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3। कोरोना वायरस के इलाज के लिए किन दवाओं के उत्पादन और मार्केटिंग की अनुमति ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है? ए फेविपिराविर और उमीफेनोविर, बी फेविपिराविर और रेमडेसिविर, सी उमीफेनोविर SITACQH, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है हमारा बी, यानी फेविपिराविर और रेमडेसिविर की अनुमति जो है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक कार्यकर्ता विद्या बेन शाह का निधन 19 जून 2020 को हो गया। उन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? ए वर्ष 2018, बी वर्ष 2015, सी वर्ष 1998, डी वर्ष 1992। राइट आंसर है हमारा डी, 1992 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। आइए थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ये 98 वर्ष की थी। 1970 के दशक में वह नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी भी बनी। इसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर अर्थात ICCW की प्रेसिडेंट भी रह चुकी थीं। ये 1976 से 78 तक रहीं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण यानी डीपेस्ट एन्युलर सोलर एक्लिप्स कब हुआ? ए 21 जून 2020, बी 20 जून 2020, सी 10 जून 2019, डी 21 जून 2018।
राइट आंसर है हमारा ए, यानी 21 जून 2020 को। थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे और बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, मिस मत करिएगा इसको। देखो 21 जून 2020 को भारत के उत्तरी हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण दिखाई दिया, जो कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। अगर हम बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नैनीताल स्थित स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस वलयाकार सूर्यग्रहण के प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। ओके, चलते हैं आगे। हमें मालूम है कि वर्ष 2020 का यह पहला सूर्य ग्रहण है जो कि सर्वाधिक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई दिया। इससे पहले अगर हम बात करें तो वलयाकार सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को दक्षिण भारत में देखा गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार अगला वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत में 21 मई 2031 को दिखाई देगा, जबकि अगला पूर्व सूर्य ग्रहण 20 मार्च 2034 को दिखाई देगा। अगर हम थोड़ा बात करें ग्रहण के अर्थ के बारे में तो देखिए, ग्रहण एक प्रकार की महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। यह मुख्यतः तब घटित होती है जब एक खगोलकाय जैसे चंद्रमा अथवा ग्रह किसी अन्य खगोलकाय की छाया के बीच में आ जाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर दो प्रकार के ग्रहण होते हैं। पहला सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स और दूसरा चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स। थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण का अर्थ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है। ये तो आपको पता ही है कि जो पृथ्वी है क्या है, एक ग्रह है, ये किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का। ओके, थोड़ा देखते हैं। और जैसे अभी आपने पढ़ा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है और उसी समय पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ओके, इस परिक्रमा के दौरान कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ओके, खगोल शास्त्र में इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं, अर्थात कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो यह क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। आगे हम लोग थोड़ा चित्र के माध्यम से समझेंगे, पहले इसको देख लीजिए आप। इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अंधेरा छा जाता है। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा अमावस्या को पृथ्वी के कक्षीय समतल के निकट होता है। अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को होता है। ओके, चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा की रात को। सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या की रात को। आइए थोड़ा आपको देखो समझाते हैं हम, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। ये है सूर्य ग्रहण। देखो ये सन है, ये पृथ्वी है, इसके बीच में क्या आ गया, चंद्रमा। अब जो प्रकाश सूर्य का पड़ रहा है पृथ्वी पर तो ये उसको रोक लेता है चंद्रमा, तो यही क्या घटना बन जाती है, सूर्य ग्रहण। अगर हम बात करें चंद्र ग्रहण की तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है बीच में है और चंद्रमा ये है। ओके, चलते हैं आगे, थोड़ा डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे अभी। और सूर्य ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल सोलर एक्लिप्स, वलयाकार सूर्य ग्रहण एनुअल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण टोटल सोलर एक्लिप्स। आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके तब आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान सूर्य के केवल एक छोटे हिस्से पर अंधेरा छा जाता है। अर्थात देखो मैंने आपको भी समझाया था कि जैसे मान लो आप ये हो गया
सूर्य, ये हो गई पृथ्वी। अब बीच में क्या पड़ा? चंद्रमा। अब जब सूर्य की रोशनी, जब ये चंद्रमा जो है सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश इस पर पड़ता है, रोक लेता है ये थोड़ा प्रकाश, तो ये क्या कहलाता है? आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे और देखते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण, एनुलर सोलर एक्लिप्स। देखो, वलयाकार सूर्य ग्रहण की यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है। क्या होता है? जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिक होती है, इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता और सूर्य एक अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर की भांति प्रतीत होता है। ओके, स्थिति कब होती है? ये क्या कहलाती है? वलयाकार सूर्य ग्रहण। थोड़ा सा और देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर एक्लिप्स। देखो, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, अर्थात देखो ये हो गया सूर्य, ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा। अब जब सूर्य से जब प्रकाश निकल रहा है, ये पूरा का पूरा क्या कर लेता है? चंद्रमा रोक रहा है। ओके, तो पृथ्वी तक प्रकाश नहीं जा पाता। तो जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरी तरीके से रोक लेता है तो वही क्या कहलाता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन ये स्थिति कब बनती है? जब ये तीनों एक ही दिशा में हो। ओके, इस कारण पृथ्वी पर एक भाग पर पूरी तरीके से अंधेरा छा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। ओके, जब जो है चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है। और देखिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में होने के कारण जो लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहे होते हैं वे इस चंद्रमा की छाया क्षेत्र के केंद्र में होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ और स्टूडेंटों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।